परदेश में जाकर कमाने वालों की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। सुने आप। 10 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारने, दूसरे तीसरे साल की कमाई बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ी कि 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं। लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बाड़ी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं है, अब यही कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजे के हाथ पर 100 रुपया रख कर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुंचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहन जो कुछ ज्यादा नजदीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहां से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुंचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फोन आया था। बोली 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथों पर 100 रुपये रख के गया, इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपए भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी ससुराल में, खाली हाथ चले गए। मैं अब वहां खड़ा अपने पिछले 10 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये स्टोरी छपी है आजमगढ़ एक्सप्रेस में। किसकी कहानी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। यही हाल हुआ था कश्मीर के एक भाई की। जब उसकी लाश, उसकी डेथ यहाँ पर हुई थी, उसके घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है सारा पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। मैं हर किसी के घर के तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ज्यादातर घरों में यही होता है। जो लोग ये गुमान करते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, यहाँ अच्छे से हूँ, इतने साल से कमा रहा हूँ, घर जाऊंगा 1-2 साल बैठ के खाऊंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आपका एक वहम है।